हाँ भाई, सभी आगे वापस आप लोग स्टार्ट करें तो सेशन दोबारा से। अब देखो, सुबह से तुम लोग शायद परेशानी में थे, ठंड में भी थे हैं। अभी तुम लोगों को देखो घड़ी दिखेगी बन के 3:15 हो गए, 5:30 बजे समोसे मिलेंगे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है। चलो तो देखो, चलो बेटा आवाज नहीं करो, सुनो अब ध्यान से, है ना। बहुत मस्ती कर ली। देखो 20 मिनट की जगह हम लोगों ने लगभग 30 मिनट का आपको ब्रेक दे दिया, लगभग ज्यादा। हाथ को खुल जाने दे, बंद हो जाएगा अपने आप। तेरा ध्यान इसी पे है क्या? चलो सुने, ठीक है सर। अगर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो उनको हल करने के लिए हमें क्या क्या सीखना है, पहले ये देखिए। तो देखिए आपका, देखो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? बेटा आवाज नहीं करें, बहुत बातें कर ली, अब सुनो ध्यान से, पढ़ो थोड़ा सा। एक होता है आपका, देखो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। तो आप में से ऐसा कोई व्यक्ति जो बता सके कि सर इनका फॉर्मूला ये होता है? चलो 3 लोग 4 लोग बताना चाह रहे हैं, ठीक है, बताओ क्या होता है। हाँ, देखो ए प्लस का बी आएगा, फिर आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। दूसरे वाले में ए माइनस का बी आएगा, और फिर आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। सब जानते हैं इस बात को, ठीक है। अब देखो नीचे क्या दे रखा है, पहले तो आप इस पे गौर करिए। यहां कह रहा है, देखो आपको, देखो 3 संख्याएं समान दे रखी है, इसका मतलब ये हो गया आपका ए क्यूब। ये आपको देखो 3 संख्याएं समान दे रखी है, इसका मतलब ये भी ए क्यूब, और बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस वाला। इसका मतलब ये है कि ऊपर तो आ रहा है आपका, देखो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, और देखो नीचे क्या दिख रहा है आपको? 2 बार समान दे रखा है, इसका मतलब देखो ए स्क्वायर, फिर प्लस में ये आपका देखो 0.05 का गुणा 0.04 से करते हैं, तो दशमलव का 0020 आएगा। उसका कारण क्या है कि 5 गुणा 4 20 होता है, और दशमलव के बाद में जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। इसीलिए ऊपर देखो, नीचे क्या आएगा आपका ए बी, और फिर प्लस में क्या है आपका? बी स्क्वायर। इसका मतलब देखो ये हो जाएगा आपका ए माइनस का बी, और ऊपर आएगा आपका देखो ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। देखिएगा ये आपस में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा आपका? तो आंसर बनेगा ए माइनस का बी। इसका मतलब 0.05 में से माइनस करना है आपको 0.04, तो आंसर में आएगा आपका 0.01 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बताओ कितने लोगों के समझ में नहीं आया है? ऐसा कोई प्राणी जिसके समझ में नहीं आया हो तो बताए तुरंत प्रभाव से। बाकी देखो सबके समझ में आना चाहिए, ये बात अपने को बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि सबके समझ में आना चाहिए। क्या हो रहा भाई तेरे को? अपने आप ही बढ़ रहा है? अब बढ़े तो सही है, अब ज्यादा बढ़ गया। मतलब देखो भाई, ये भी अब मेरे को बताना चाह रहा है कि देखो आप मेरी क्षमता से ज्यादा प्रहार कर रहे हैं मुझ पे, रोक लो, क्योंकि मेरी औकात 2 घंटे 3 घंटे चलने की है, और तुम इसको पूरा दिन चलाओगे। चलो आगे देखो, अब आपको दिख रहा है, देखो कितनी बार दे रखा है? 3 बार। इसका मतलब 9 का क्यूब क्या होता है आपका? 729, तो क्या हो जाएगा आपका? दशमलव का 729, सही है ना। फिर प्लस में उसके बाद देखो 1 तो एक ही होता है, लेकिन देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो आंसर कैसे बनेगा? ये आपका 0.001। अब देखो 729 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है आपका? 730 होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका दशमलव का 730, और इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि अगर इन ऑप्शंस में आपका ऑप्शन ए लिखा होता 0.08, 0.92, 1.00 और ऑप्शन डी में लिखा होता इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर आता इनमें से कोई नहीं। लेकिन हम लोग क्या है कि उसको समझ नहीं पाते,
उस समय हमारे दिमाग में एक ही चीज आएगी कि यार ऐसा तो नहीं है कहीं तूने गलत कर दिया हो, दोबारा करके देख एक बार, क्योंकि यार इतना सरल सवाल है। फिर ये कहीं ऐसे तो नहीं होगा कि ए क्यू प्लस का बी क्यू। आप चाहे फॉर्मूले से कर लो, नॉर्मल तरीके से कर लो, आंसर आपका 0.73 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हम लोगों को दिक्कत ये होती है, हम लोग इस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है कि आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो पहले तो अपने उत्तर पर कॉन्फिडेंस बनाना सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपका जो आया वो एकदम सही है, आपका जो आया है वो एकदम सही है, इसके अलावा कोई सही नहीं है। क्योंकि जो मुझे आता है वो पेपर में आएगा, जो मुझे नहीं आता वो पेपर में नहीं आएगा। तब तो आप किसी पेपर को फाइट कर सकते हैं। और अगर तुम डेली यही सोच के बैठे रहोगे मेरे को ये भी नहीं आता, मुझे ये भी पढ़ना है, अभी मास्टर ने ये नहीं पढ़ाया, अभी बता हिंदी में ये नहीं पढ़ा, तो फिर तुम यही देखते रह जाओगे कि क्या नहीं पढ़ाया। आप तो बस ये सोच के बैठे रहो पॉजिटिवनेस में कि मैंने जो पढ़ लिया, जो मुझे आता है वो पेपर में आएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस यहां रहेगा अपने आप। कम दिख रहा है ज्यादा लाइट है का? इसका मतलब तुम अगर हमारे स्टूडियो में गलती से आ गए तो तुम तो देख ही ना पाओगे। नहीं, जेनुअन है वो, सही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे स्टूडियो में 8000 वाट जलता है। एक्चुअली क्या है, जैसे कि अब इस स्टूडियो की बात करते, देखो 20-20 वाट की लाइट है, ये कम है। 8000 वाट जलता है, 8000 वाट जानते हो कितना होता है? 11000 वोल्टेज में दिक्कत हो जाती है आदमी को, होती है कि नहीं होती है? रियलिटी में जो आप जितने भी ऑनलाइन चैनल्स देखते हैं जिन पे एकदम व्हाइट कलर में एकदम टॉप क्लास दिखता है टीचर, तो वहाँ 6-7 हजार वाट जलता है कम से कम, तब जाके इतनी रोशनी होती है। और इसको और जला दूँ तो बंद कर लेगा फिर आँख एकदम। चल अच्छी बात है, नहीं जला रहे हैं ना, किसको जला दूँ बता। अब देखो यहाँ आप क्या कॉमन लेंगे, आपका 5.32, तो देखो क्या बचेगा आपका 56 प्लस का 44। देखो ये स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर इनमें, ये इसको सुपर स्क्रिप्ट करना भूल गया है, ये 2 है, ये भी स्क्वायर में है, और ये 2 है, ये भी स्क्वायर में है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब देखिए कि इनमें से अगर आप जोड़ना चाहोगे इनको, तो देखो 7.66 प्लस का 2.34 और इंटू 7.66 माइनस का 2.34। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई किसी को? अब देखो ऊपर क्या हो रहा है आपका कि 5.32 और गुणा में 100, नीचे देखो क्या आएगा आपका 10 और गुणा में 5.32, और देखो ये आपस में कट जाएगा, 0 से 0 कटेगी, तो आंसर क्या आएगा आपका 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स में सरलीकरण और फ्रैक्शन का जो टॉपिक है वो ये समझाता है आपको कि इसे आपको स्वयं हल करना है, स्वयं समझना है कि ये कहाँ ले जाएगा आपको, किसको हम कॉमन लें, किससे गुणा करें, किसे जोड़ें, ये बात आपको समझ में आएगी हल करने के बाद। अब ये टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक में आप पता है ऐसे ही बैठे रहेंगे, बिल्कुल ऐसे तो यूं सही चल रहा है एकदम बढ़िया, क्योंकि यहां दिमाग लगता ही नहीं है। एकमात्र 2 ही टॉपिक ऐसे मैथमेटिक्स में जहां दिमाग अपना नहीं लगता, दिमाग लगेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, कि किस प्रकार से विकल्प दे रखे हैं, वहां काम आएगी आपकी बात, ठीक है। अब देखो आगे अगला प्रश्न सेम टू सेम है बिल्कुल। देखो कैसे कि देखो ये ए क्यूब हो जाएगा आपका, ये बी क्यूब हो जाएगा आपका, देखो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका ए बी हो जाएगा, और ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, और नीचे दे रखा है आपको ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो बचेगा क्या आपको बराबर में ए माइनस का बी। अब देखो जहां हमने 5 में से 4 को घटाया था, अब 6 में से 5 को घटाना, तो उत्तर वही आएगा आपका 0.01। बोलो बात सही है कि नहीं है? क्लियर है ना? चलो अगला देखो कि देखो 7.5 गुणा 7.5 और प्लस में लिखा आपका 37.5 और फिर आपका 2.5 गुणा 2.5। इसका मतलब देखो ए स्क्वायर प्लस का आपका 2ab और प्लस में आपका बी स्क्वायर, ये क्या होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब 7.5 प्लस का 2.5, और इनको अगर जोड़ के आप घर करेंगे
तो देखो 10 का वर्ग कितना होता है आपका, तो 100 होता है। कितना होता है आपका 10 का वर्ग, 100। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बताओ। हाँ, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तुम मोबाइल लेके काहे बैठे हो, जैसे स्कूल में छुट्टी होती है लास्ट में बैग टांग लेते हैं, वो अब घंटी बजेगी भाई साहब, भागना है इधर से एकदम। दिक्कत है कुछ, फोटो खींचना तो खींच ले, वैसे मेरा फोटो लेने खराब हो जाता है मोबाइल। चलो अगला प्रश्न तुम लोग आंसर बताएंगे इसका, क्योंकि मुझे पता है ना इसके बाद कौन सा प्रश्न आएगा जो तुमसे पूछना है। अब आराम से निकालो इसका आंसर आप। देखो हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं होगा, हल करने से होगा समाधान। डी आंसर, बहुत बढ़िया। ए आंसर, बहुत अच्छे। ए सी सही है, जिनका सी है उनका सही है। अब देखो ध्यान दें, हम सुबह बात कर रहे थे आपसे कि एक तो होती है आपकी, देखो दो प्रकार की दशमलव संख्या होती है, पहले तो ये समझिए। एक तो होती है आपकी शांत दशमलव, और एक होती है आपकी अशांत दशमलव। एक होती है आपकी अशांत दशमलव, एक आपकी शांत दशमलव और एक आपकी अशांत दशमलव। फिर देखिए अशांत में भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी अशांत आवृत्ति और दूसरी होती है आपकी अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति। अब ध्यान दीजिएगा, अशांत अनावृत्ति को हल किया नहीं जा सकता और अशांत आवृत्ति को हम लोग हल करते हैं। और अशांत आवृत्ति का ही मतलब है कि ऐसी आवृत्ति जिसमें दशमलव के बाद में किसी निश्चित संख्या या किसी निश्चित अंक का बार बार रिपीटेशन होता है, वो आपकी अशांत आवृत्ति कहलाती है। और उसी अंक या उसी संख्या पर हम लोग क्या लगा के लिख देते हैं, बार लगा के लिख देते हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है 0.111 बहुत आगे तक जा रहा है, ठीक है। तो देखो अब इसको आप हल करना चाहोगे तो आपको पता है, देखो ये हो जाएगा आपका 11/99 और प्लस का ये हो जाएगा आपका देखो 22/99 और गुणा में कितना दे रखा है आपको 3। देखो ऊपर हो जाएगा आपका 33, नीचे हो जाएगा आपका 99 और गुणा में आपका 3, तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। अशांत आवृत्ति हल करने का तरीका ये होता है कि सर्वप्रथम दी गई संख्या को मूल संख्या के रूप में लिखते हैं, जितने अंकों पर बार होता है नीचे उतने 9 लिखते हैं, जितने अंकों पर बार नहीं होता है नीचे उतनी 0 लिखते हैं, और जितने अंकों पर बार नहीं होता है उनसे बनी संख्या को मूल संख्या में से घटा देते हैं। यह तरीका होता है आपका अशांत आवृत्ति को हल करने का। देखो मैं आपसे 2-3 बातें पूछना चाहूंगा, इसको आगे बढ़ा दूं मैं, तो देखो 1-2 मिनट बाद समझो आप मेरी। अरे बढ़ जा यार, तेरे को दिक्कत कहाँ आ रही है। जैसे कि देखो अगर ऐसे आ जाता है 0.5432, ठीक है, और 432 पे क्या लगा हुआ है आपका बार लगा हुआ है, ठीक है। 432 पे क्या लगा हुआ है आपका बार लगा हुआ है। अब समझो ध्यान से कि यहां क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5432। मूल संख्या तो ये है आपकी, क्योंकि जो संख्या दे रखी है उसका मूल संख्या का मतलब है कि जो एक्चुअलिटी में संख्या है पहले उसे लिखेंगे। लिख लिया। अब देखिए कितने अंकों पर बार है आपके, 3 अंकों पर, तो नीचे 3 9 आएंगे आपके। एक अंक पर बार नहीं है तो एक क्या आएगी आपकी 0, और जिस पर बार नहीं है उसे मूल संख्या में से घटाना पड़ेगा। ये होता है इसको हल करने का पूरा तरीका। अब इसको अगर हल करेंगे तो क्या बचेगा आपका 5427, और नीचे क्या बचा हुआ है आपका 990। बोलो बात सही है कि नहीं है। अब अगर इनको अब 9 से काटेंगे तो देखो 9 6 54, 0 और 9 3 27, और 9 से कटेगा आपका 11110। अब आपको दिख रहा है देखो ऊपर के अंकों का योग 9 हो रहा है, नीचे के अंकों का योग 3 हो रहा है, इसका मतलब 3 का भाग चला जाएगा। तो देखो 3 दूने 6, 0 3 एकम 3, और देखो 3 3 9, 3 7 21 0, तो आंसर क्या आएगा आपका 201/370 आएगा। क्लियर है कि नहीं है। अगर आपके सामने प्रश्न आता है कि दशमलव का 1/8 पर बार, तो हल करने का तरीका ये है कि 18/99 हो जाएगा। ये 9 से काटेंगे, ये 2 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा आपका 11 बार। बात सही है कि नहीं है। लेकिन समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है
कि अगर हम इसे ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दें कि 3.18 पर बार, मतलब बार से दशमलव से पहले भी अगर कोई संख्या दे रखी है तो कंडीशन बदलेगी फिर आपकी। तो कंडीशन ये रहेगी कि आप इसको जब हल कर रहे हैं तो 2/11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बस 3 और लगा दो, उत्तर हो जाएगा। इससे सरल ना मिलेगा कहीं भी। जब दशमलव से पहले कोई अंक दिया हुआ है तो पीछे वाले को हल करके उसे सही बटे में लिख देना, उत्तर आ जाएगा। यही होगा हल करने के बाद भी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि अगर ऐसे लिख दिया जाए कि 2.3, अब तुम लोग एक चीज दिमाग में लाओगे कि सर दशमलव से पहले बार तो आज तक हमने देखा ही नहीं लगा हुआ। कितने लोगों ने देखा है? कैसे हल करते हैं? काई में निकाल लेते हैं। कैसे बन बचेगा? क्यों? कारण तो समझना है। है सच में? मिटा दूं ये? अरे यार तेरे को क्या हो रहा है भाई? देख देख देख, ये हैंग हो गया भाई। अच्छा एलजी कंपनी यार पुरानी हो गई, लक्स का साबुन कौन लगाता है बताओ तुम? है? देखो नाम ही नाम रह गया, लक्स का कोई लगाता है क्या? लेकिन कंपनी ब्रांड बहुत बड़ी है। तो एलजी ब्रांड तो बहुत बड़ा है। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा जो वर्तमान में एक पैनल चलता है मैक्सअप, टॉप क्लास ब्रांड मानी जाती है, जिसको आप छुएंगे नहीं उससे पहले वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन सीधी बात है कि अंतर भी तो होता है, अंतर रहता है भाई। 1.5, 2 और 3.5 में अंतर होता है। बट 1.5 लाख और 3.5 लाख में 2 लाख का अंतर है ना। तो सीधी बात है, वो कहते हैं जितना गुड़ डालते उतना मीठा होता है। सही है ना? चलो ज्यादा मीठा करते हैं इसको। देखो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे याद रखो तुम तो कि आगे बार है वो संख्या माइनस की है। ज्यादा मत सोचो, क्योंकि आगे बार वाली को ऐसे हल नहीं करते, नीचे 9 लगाएंगे कि ऐसे करने लग जाओ कि 2/9 प्लस 3/9 तो 5/9 हो जाएगा, है ना? ऐसे करते हैं इसको। देखो कि -2 प्लस में 3/9, फिर आपका -1 और प्लस में 4, ऐसे हल करेंगे इसको। और कोई तरीका नहीं है इसको हल करने का। आगे वाली जो संख्या होती है उसको नेगेटिव लिख देते हैं, संख्या वही रहती है। आगे वाली संख्या पर बार लगने का मतलब वो अशांत आवृत्ति वाला बार नहीं है। वो आपकी 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मॉडुलर जो होता है। मॉडुलर का मतलब होता है प्लस को माइनस करता है, माइनस को प्लस करता है। ये बात अपने को याद रखनी है। तो आंसर देखो क्या बनेगा आपका, -2 -1 कितना हो गया आपका, -3, और प्लस में क्या होगा आपका 7/9। तो देखो 9 × 27, 27 में 7 गए तो क्या बचा आपका 20, तो -20/9 ये आएगा इसका राइट आंसर। लेकिन ये वाली जो तरीका है ये आपका ग्रुप सी से ऊपर लेवल होता है, और आप लोग जो तैयारी कर रहे हो वो किस लेवल की कर रहे हो, ग्रुप सी की। लेकिन बाय द वे अगर पेपर में हालांकि आएगा नहीं, इस चीज को आप अपने दिमाग से निकाल दो बहुत अच्छे तरीके से, कभी भी नहीं आएगा। केवल आपके में आएगा तो बार को जोड़ना, बार को घटाना, बार वाले को हल करना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है सर, ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए कि देखो 831 है कि 8.31 है। चलो आप ऐसा करो, उत्तर मत बताओ, सब जोड़ के रखो। देखो मैं तुम्हारी क्लास में नमूने दिखाता हूँ 5 घंटे में मैंने क्या उत्पन्न किया है, इधर क्या देखा है, अभी 2 मिनट में देखो। सब जोड़ के रख लो, उत्तर किसी को नहीं बताना है। मैं तुमसे जुड़वाता हूँ अभी लाइव एकदम। और देखो बेटा मैं तुमको एक नई बात बताऊं, अच्छी वाली बताऊं, सुनो तो। काम की बात तो तुमने सुनी नहीं। अच्छा मैं बताता हूं। देखो इनको टेंशन बिल्कुल भी ना है, नौकरी लगे चाहे ना लगे, चला राजी नहीं कर राजी, कोई ना कोई तो कमाएगा। लेकिन बेटा तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है, तुमको तो खुद ही कमाना पड़ेगा भाई साहब। मानते नहीं मानते इस बात को? इसलिए तुमको स्ट्रगल ज्यादा करना है। हम्म हम्म।
मैं ये कह रहा भाई साहब बिल्कुल गरीब से गरीब के यहाँ छोड़ेंगे तो भी भूखा नहीं मारेगा। तुझे बेटा कमा के लाना पड़ेगा। मानते कि नहीं मानते इस बात को? जबरदस्ती नहीं, एक्सेप्ट कर, ये बात है वो है। मैं ये कह रहा हूं एक रिक्शा चलाने वाला होगा ना, वो भी कमा के खिलाएगा, तुमको कमा के खिलाना पड़ेगा। लेकिन बेटा सुन, अब मैं बताता हूं एक नई बात। आदमी जीवन भर कमाता, खूब बढ़िया कमाता है, लेकिन कभी ये नहीं कहता कि मैं काम करके आया, थकान हो गई ना। गलती से महिला कमाने लग जाए, बाकी कहानी तुम सब जानते हो। फिर मतलब मैं नौकरी करके आऊं, उसके बाद खाना और बनाऊं, है क्या बात है। रखो फिर आराम से, कोई नौकरा नहीं रखो। करते बड़बड़ाना तो पड़ता है ना, ऐसा तो होता है, नियम है ये। अच्छी बात है, चलो ठीक है आगे बढ़े। सबका उत्तर आ गया, चलो बहुत बढ़िया। राजा क्या नाम है तुम्हारा? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में वही है, हाँ देवेश गौतम। हाँ खड़ा हो जाए एक बार, अच्छे बच्चे तरह। यहीं लोकल से ही है, बाहर से कहीं से? लोकल से ही है। अच्छा जोड़ लिया ये तुमने? नीचे मत देख, अब तूने जोड़ लिया ना, खुद ही जोड़ा ना, फिर नीचे क्यों देख रहा है? यही तो कमी दूर करनी, अब नीचे नहीं देखना एक बार। क्या उत्तर आएगा इसका? नीचे नहीं देखना बिल्कुल, पक्का? बैठ जाए एक बार। एक दो तीसरे नंबर वाला, हाँ जोड़ा, खड़े हो जाओ। अरे तीसरे नंबर वाला वो है यार पीछे, तुमको बहुत जल्दी, इसका तो तुमको बहुत आता है। जोड़ लिया पक्का? क्या आएगा उत्तर? अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूं तो, अब जोड़ो, यही तो सीखना है तुमको भाई। मैं इसमें आप जान के बाहर नहीं लगाया आपने आपसे। अब जोड़ो, अब देखते हैं किसका उत्तर सही आएगा, उसको इनाम मिलेगी फिर। लास्ट में दो पे है बेटा, हाँ बस दो पे ही है, तीन पे नहीं है, देखो गौर से, अब दिख नहीं रहा का तुमको? चलो तुमको एक खुशखबरी और दे देता हूं फिर, है ना? सुनो खुशखबरी। गलत लिख गया रे। आज क्लास समाप्त होने के बाद तुम्हारा जो चैनल है ना ये एकलव्य क्लासेस का, डेली मिलेंगे इस पे हम 1 बजे से 2 बजे तक, सही है ना? अरे सवेरे नहीं, 1 PM लिखा, ऑनलाइन मिलेंगे, चैनल बोला ना मैंने, ऑफलाइन नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन। तो ऑफलाइन तो कैसे, कोई मतलब चिड़िया थोड़ी हो जो उड़ के जयपुर से झांसी, फिर झांसी से जयपुर, ऐसे थोड़ी होता है यार। ठीक है, पर डे मिलेंगे आपके पेपर तक, फिर तो सही है ना? मैथ ही पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे? गणित ही पढ़ाएंगे? तुम ये सोचो कुछ और पढ़ाएंगे। आ गया सबका आंसर? अरे यार रुक जा भाई, तू बहुत परेशान कर रहा है यार। आ जाए, देखो इसको लिखने का तरीका बनेगा आपका 8.3131। डबल क्यों लिखा, उसके पीछे का कारण यह है कि सबसे लास्ट वाले जो संख्या है उसमें कितने अंक हैं आपके, जब उसको हम डबल से लिखेंगे तो वो 5 अंक हो जाएंगे, तो इसलिए जोड़ना पड़ेगा। अब देखो इसको जब आप लिखोगे तो दशमलव का 6 लिखना पड़ेगा, कितनी बार आपको? 4 बार। और फिर देखिए इसको जब आप डबल करेंगे तो देखो 0 तो ऐसा ही रहेगा, फिर देखो 0 2 और फिर आएगा आपका 0, फिर आगे 2 आएगा, तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते उसको, क्यों? क्योंकि जब 2 अंक को आगे बढ़ा रहे हैं तो 3 और 2 5 हो रहे हैं आपके, इतने पे ही जोड़िए आप इसे। देखो क्या आएगा आपका 7, फिर आपका क्या आएगा देखो 11 की 1 हासिल कितनी लगेगी आपकी? 1, 7 और 1
8, 9 और 8। अब मुझे केवल तुम ये बता दो कि इसमें बार किस किस पर लगाना है। इसको मैं बार के रूप में लिखूंगा क्योंकि देखिए जुड़ने के बाद बार आना चाहिए ना। तो ये पता कैसे पता चलेगा तुमको? छोड़ो, अरे रुक जा, कौन सा कह रहे हो 9 पे लगेगा? इधर देखो, फिर आप इसे देखो ऐसे लिखना एक बार, और फिर इसको भी आप 6 बार लिखना, और फिर इसको आप लिखना देखो 0 2 0 2 0। तो देखो फिर आपको 7 दिखेगा, 1 दिखेगा, फिर 8 दिखेगा, फिर 1 दिखेगा, फिर 7 दिखेगा, फिर 9 दिखेगा, फिर 8 दिखेगा। तो अब आपको दिख रहा है कि जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखो 8 1 8 1, कहने का मतलब ये 8 ही आएगा ना, यहाँ भी सॉरी 8 आएगा, ये भूल गया मैं। तो आपको दिख रहा है कि और आगे बढ़ाऊंगा देखो फिर 8 1 रिपीट होगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा फिर 8 1 रिपीट होगा। इसका मतलब इसको लिखने का तरीका क्या बनेगा आपका? 8.981, और 8 1 पर क्या लगेगा आपका? ये आएगा इसका सही उत्तर। ऐसा थोड़ा सा अगर वो डीप में चला गया ना तो फिर तुमको निपटा देगा वो। बस यही सीखना है अपने को, बाकी कुछ नहीं सीखना है। ये हमें पता चलता है कि जो अंक रिपीट होता है या जो संख्या रिपीट होती है बार हम उस पर लगाते हैं। अगर देखो मैंने अभी तो कितनी बार लिखा उसको 3 बार, अगर 4 बार लिखूंगा तो 1 81 और बढ़ जाएगा 7 लास्ट में। 7 के लास्ट में रहने के पीछे कारण ये है कि देखो इनमें तो 2 2 अंक हैं आपके, इसमें एक ही है, लेकिन इसमें अंक कितने आपके? 3 हैं। अगर यहां तीनों पर बार लगा होता तो उत्तर कुछ और आएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, देखो अगर मैं आपको लिख के बता देता हूं, अगर ऐसे है तो देखिए दशमलव का 3 1 3 1 3 1, और ये आएगा आपका 0.666, कितनी बार? 6 बार। और फिर ये आएगा आपका देखो 0 0 2 और 0 0 2। अब देखो तरीका बदल जाएगा इसके हल करने का, क्यों? क्योंकि अब बार कितने अंकों पे आपके? 3 अंकों पे, तो फिर तीनों को रिपीट कर सकते हैं ना अपन, तो बन गया ना समान में 6। अब कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ा हमको यहाँ पे। तो देखो क्या हुआ आपका, 2 और 6 और 2 8 और 2 10 की 0, हासिल लगेगी आपकी 1। 9 और 1 10 की 0, हासिल लगेगी फिर 1। 7 और 1 आपका 8, 11 की 1 हासिल लगी 1, 8 9। अब आपको क्लियर दिख गया कि 8.981 800। तो अब आपको क्लियर दिखेगा कि अगर मैं इसको 2 बार और बढ़ा दूं तो देखो फिर 1 8 आगे बढ़ जाएगा, फिर 2 बार और बढ़ाऊंगा तो फिर 1 8 बढ़ जाएगा। इस बार बार किस पर लगेगा आपका? 1 और 8 पर लगेगा। नहीं, 8 1 पर ही लगेगा, क्यों? जैसे ही आगे बढ़ाओगे ना तो 81 81 81 होता चला जाएगा आपका। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, सब पे बार लगा के जोड़ लो, उत्तर यही आएगा। उसका कारण क्या है कि जोड़ने तो यही अंक है ना आपको, ये समझो बात को आप, क्योंकि बार बार रिपीट जब हो रहा है तो यही अंक तो रिपीट हो रहे हैं आपके, क्या नहीं हो रहे हैं बताओ? बस अंतर क्या है कि बार के बाद वाली जो संख्या है यहाँ 7 आ रही है, वहां 0 आएगी बस। क्यों? क्योंकि हमने 2 का स्थान चेंज कर दिया है बस, और कोई अंतर नहीं आया है उसमें। देखो केवल क्या बदला है, आपके 2 का स्थान बदला है बार बदलने से, बाकी तो नहीं बदला ना आपका कुछ भी। तो आंसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना कठिन वैसे आएगा नहीं, लेकिन बाय द वे अगर गलती से आ जाए तो उत्तर भी आना चाहिए अपने को। चलो अगला प्रश्न देखिए फिर। अगला प्रश्न और बढ़िया है कि P बटा क्यू के रूप में 1.27 पर बार को लिखिए। तो देखो एक को आप साइड में छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा आपका 27/99, और 9 से जब हम इनको काटेंगे तो देखो 9 तिया 27, और ये कटेगा आपका 11 बार। तो आंसर क्या बनेगा आपका? 1 सही 3/11। क्लियर है कि नहीं है? अगर ये ना दिया हो तो 14/11 दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि इसको जब हम हल करेंगे तो 11 कम 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 14, तो 14/11 आएगा। क्लियर है ना? अरे बोलो यस या नो। बहुत अच्छे। अगला देखिए कि देखो 3.25 गुणा 3.20 माइनस 3.20 गुणा 3.05 बटा 0.064। 1 मिनट है पूरा आपके पास में, आराम से हल करो।
एक कितने लोगों का आया है बताओ ना। अभी तो आ रहा था किसी का तो। और 10 किसी का आया है। बहुत बढ़िया। चलो मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी हल कर लेता हूँ, देखते हैं किसका सही है। अभी ऐसे क्यों करे कि नहीं इसका सही है उसका सही है। देखो ऊपर से क्या कॉमन आएगा आपका 3.20। तो देखिए 3.25 माइनस का 3.05 सही है। और नीचे आपका क्या है दशमलव का 064। बात सही है। ऊपर आपको दिख रहा है देखो क्या बचेगा आपका 3.20 इंटू 0.20 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि देखो पीछे जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, लगाने की जरूरत है क्या बताओ। तो देखो इन दोनों जीरो को मैं हटा दूं तो देखो 32 दूने कितना होता है 64। तो दो अंकों के बाद दशमलव लगना चाहिए ना। तो ऊपर क्या बनेगा आपका दशमलव का 64 और नीचे क्या है आपका दशमलव का 064। आप अच्छी तरह जानते हैं ऊपर तो 3 जीरो जाएंगी और नीचे कितनी जीरो आएंगी आपकी 2 जीरो। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी आपकी और 64 से कितनी बार कटेगा ये आपका। तो आंसर क्या आएगा आपका जिनका 10 है उनका सबका सही है। इससे पता चलता है कि देखो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, खासकर मैथमेटिक्स के सरलीकरण वाले टॉपिक में बिल्कुल नहीं करना। आप चाहे यहां बैठे हुए हैं आप चाहे आप किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपको बिल्कुल भी तत्परता नहीं दर्शानी है, खासकर सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चनों में। क्योंकि यहाँ वो कहते हैं ना वो पोलियो वाली बात है कि एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। अगर एक भी पॉइंट छूटा निपट गए एक ही आएगा तुम्हारा उत्तर। एक ऐसे आया होगा ऊपर भी तुमने लिख दिया 0.064 और नीचे भी लिख दिया 0.064, मैंने कहा बराबर दशमलव पे कट गया एक बार। यही हुआ ना। बस गलती नहीं करनी है ना, पक्का ना नहीं करेंगे ना। कितने लोगों से गलत हुआ था आप तो बता दो ईमानदारी से। एक दो तीन चलो अच्छी बात है। अगला देखिए। अरे रुक जा भाई। देखिए 68.5 प्लस का 4.1416। तो देखो इसके लिए आप सीखिए पहले चीजों को। इसके लिए सीखना ये है कि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है आपका देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस में होता है आपका 2ab। ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। यहाँ से देखो दो फॉर्मूले जनरेट होते हैं आपके कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये आपका, इन दोनों को जोड़ेंगे देखो ये तो कट जाएंगे आपस में। तो क्या बनेगा आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपोन में अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दूं तो बराबर में क्या आना चाहिए आपका। ये सवाल यही तो कह रहा है देखो सामने आपका कि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपोन में देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो बराबर में आंसर क्या आएगा आपका। क्योंकि तुम अगर हल करेंगे ना इसको तो उत्तर दो ही आएगा लेकिन हो नहीं पाएगा हल। क्योंकि भाई 68.5 प्लस 4.16 इनको जोड़ो फिर वर्क करो, फिर 68 में से उसको घटाओ फिर वर्क करो, फिर नीचे 68.5 गुणा 68.5 करिए, फिर 4.16 गुणा 4.16 करिए, फिर इनको जोड़िए, फिर ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को भाग दीजिए, तब भी उत्तर कितना आएगा आपका। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दो लाना कैसे है। क्लियर है ना भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। गलत लिख गया ये, अब ये टाइप गलत हो गया, रुको मुझे अभी सही करना पड़ेगा ये। पहले तो ये 114 नहीं 144 ही होगा उस जगह। पॉइंट कहाँ लगेगा वो जानने की जरूरत है, रुको।
तो देखो x बराबर क्या होगा आपका, इसको ऐसे लिख दूं मैं, 144 गुणा 0.0144 और नीचे क्या लिख देते हैं हम, 144। बात बराबर है ना भाई, इधर से दशमलव हटा के मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, तो देखो 144 144 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा आपका 0.0144। भाई 114 तो इसमें आएगा नहीं, वो गलत प्रिंट हो गया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फाइल मैंने ही बनाई है, इसलिए किंतु परंतु नहीं करनी, किसी को गलत हो गया क्या हो गया, ये बस ऐसे ही बनाई थी, सर बोले मैं बनवा दूंगा, मैं बना लूंगा, टेंशन नहीं लो। तो ये कभी कभी गलती हो जाती है कि, और कंप्यूटर से गलती हुई है, मेरे से थोड़ी हुई है कोई, मेरे तो हाथ ही प्रयोग हो रहे, काम तो कंप्यूटर कर रहा था, हाथ ही तो चल रहे थे मेरे, तो हाथ कटवा दें, कटवा देंगे। चलो इसका आंसर निकालिए, हैं? हाँ क्या हुआ? अरे बेटा हमने इसका क्रॉस गुणा किया, देखो ऐसे, यूं, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कुछ लोगों के दिमाग में जाए, नीचे कहां से आया ऐसे, नहीं है तो फटाफट आंसर दो इसका। देखो जोड़ना तुमको सिखा दिया, अब तुमको जोड़ के बताना है खुद को। देखो सरलीकरण का नियम कहता है कि जोड़ वालों को अलग और माइनस वालों को अलग करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए सरलीकरण का जो नियम है वो चलता है आपका बोर्ड मास, सही है ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा बोर्ड मास तो ये बताता है कि पहले हम लोग ऐड करते हैं फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब कि पहले हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह तो यहाँ लगा हुआ है, फिर घटाएंगे, कहानी समाप्त हो जाएगी तुरंत। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, अब इसमें देखो प्लस वाला ये है और प्लस वाला ये है, तो ये दोनों जुड़ेंगे आपके, तो ये हो जाएगा आपका 4.69 पर बार, और माइनस में क्या है आपका 2.05 पर बार। तो देखो 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और 69 में से 5 गए तो कितने बचेंगे आपके 64, तो 2.64 पर बार, तो आंसर आपका डी आएगा। अगला देखिए कि देखो 7.75.8 का पावर 2 माइनस 55.8, कहने का मतलब है देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या दे रखा है आपको ए माइनस बी, ए माइनस बी दे रखा है, क्या दिया हुआ है ए माइनस का बी दिया हुआ है। ऐसा लगता है आदमी गोवर्धन की परिक्रमा देने गया, बने आ गए क्या, 700 किलोमीटर दूर बैठे हैं, 600 650 किलोमीटर के आसपास है। तो देखिए ऐसे कब पता चला हमको कि देखो 75.8 में से अगर 55.8 को माइनस करें तो कितना आएगा आपके सामने 20 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, इसलिए पता चला कि नीचे क्या है आपका a माइनस बी, तो आंसर में क्या आएगा आपका a प्लस का b आएगा। इसका मतलब देखो 75.8 और प्लस का 55.8, तो देखो 8 और 8 कितना हुआ 16, अब आपको 6 दिख रहा है, 6 तो दिख रहा है, इसका मतलब थोड़ा और कष्ट करना पड़ेगा अपने को। अब देखो 70 और 50 120 और 10 130, इसका मतलब 131.6, तो आंसर क्या आएगा आपका डी हो जाएगा। ये खुद से जोड़ना सीखना जल्दी जल्दी अपने को, अभी तो क्या है कि आपको सिखाया जा रहा है तो आराम से चल रहा है, जब आप पेपर में हल करोगे तो इतना समय थोड़ी लोगे कि पहले 75.8 में से 55.8 को घटा लेते हैं, ये आपको ओरली करना है खुद से कि इसको घटाने के बाद 20 ही आएगा, ये जब आएगा समझ में जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अत्यधिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको हल करने के लिए, ठीक है। अगला देखिए, हाँ इसको जोड़ो, ये प्रश्न अच्छा है, इसमें बार लगाने में थोड़ी तकलीफ होगी आप लोगों को, तो पेन भी चला लिया कर, तू ऐसे बैठ जाता है बिना पेन चलाई कर रहा है, गलत बात है ना, ओवर कॉन्फिडेंस निपटा देगा पेपर में बेटा, समझ किसी बात को, समझ रियलिटी है ये, हम भी ऐसे ही सोचते थे मास्टर के सामने जब बैठते थे अपनी क्लास में
कि हमको बहुत कुछ आता है। हैं? अब तो सीख गए जोड़ना, कैसे जोड़ना है। हाँ। बी। सी। सी तो 7। बेटा सी है उत्तर। ऐसे ही देता है यूपी पुलिस ज्यादातर। देखिए यूपी लेखपाल में ऐसे ही उल्टे सीधे ऑप्शन आते हैं, ए कभी डी आ जाएगा, कभी बी आएगा। हम लोगों को याद क्या रहता है प्रॉपर वे में, ए बी सी डी, खत्म। सही है ना। ऐसे आते हैं कभी कभी उल्टे सीधे। तुमको पूरा एक्सपीरियंस देना है कि पेपर आएगा किस प्रकार से। अगर उल्टे सीधे आ जाए तो पहले देख लेना उसके आगे बी लिखा कि सी लिखा है। क्योंकि देखो अब अगर ये आंसर आ रहा है ना आपका, तो आपको एमआर में सी भरना है ना कि बी भरना है। और हमको याद ये रहता है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। हम भूल ही जाते हैं ब्रैकेट में क्या लिख रखा है उसने। ये बाद में ध्यान आता है जब दोबारा पेपर रिपीट करते हैं। अरे यार देख कितना सरल सवाल था, गलत हो गया मेरे से। होगा ऐसे। देखो कैसे आएगा। देखो दशमलव का 6-3, 6-3 6-3 दो बार लिख दें। देखो दशमलव का 3-7 3-7 और दशमलव का 8-0 8-0। देखो 10 की 0 हासिल लगी 1। देखो 9 और 8 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, फिर हासिल लगी 1। 10 और 1 11 की 1, फिर हासिल लगेगी 1। 17 और 1 18 की 8, फिर हासिल लगेगी 1। तो देखो आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसको एक बार और आगे बढ़ाऊं तो फिर देखो 81 और आगे 80 हो जाएगा। फिर एक बार और आगे बढ़ाएंगे तो फिर 81 और आगे 80 हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिखने का तरीका क्या होगा आपका, 1.81 पर बार। क्या हो जाएगा आपका 1.81 पर बार। यही तो सीखना है अपने को, बाकी चीजें तो आप सब सीखे हुए हो अच्छी तरह। अगला प्रश्न देखिए कि 0.432 4 2 3 और 2 और 3 पर बार लगा हुआ है, किस भिन्न के समतुल्य है। तो अब आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि 423 को नॉर्मल संख्या के रूप में लिखेंगे, जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतने 9 लिखेंगे, जिस पर बार नहीं उतनी 0 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं उसे इसमें से घटा देंगे। तो क्या आएगा आपका 419/990 आएगा। 419/990 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बताओ। अरे बोलो यस या नो। बहुत बढ़िया। अगला देखिए कि देखो √x प्लस का √441। अब आपको दिख रहा है कि देखो x प्लस का 21 हो जाएगा बराबर का 0.02। यही रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसे ही है ना। उत्तर निकालना फिर इसका क्या होगा, मैं भी तो देखूं तुम लोग क्या करोगे। अरे एक मिनट है, नहीं हटाए तो ले, नहीं हटा रहे ले। अब सही है। हाँ तो अब बता क्या करे फिर। चलते रूट लगा दिया मैंने, ले तू तो बता, तू कहेगा वो कर देंगे अपन तो। पहले तो एक बात सुन ले, जो गलत लिखा हुआ है अब हल कर, नहीं तुम हल नहीं कर पाओगे, सवेरा हो जाएगा तुमको, आंसर ही नहीं मिलेगा तुम्हें इसमें। प्लस वाले को उधर ले जाओगे तो माइनस में आएगा उत्तर। फिर एक विद्यार्थी पहचान लेता है पेपर आने के बाद कि ये सवाल गलत आया है, और एक विद्यार्थी कहता है अरे कौन सा गलत था भाई, मैं तो उसमें डी लगा के आ गया यार। देखिए हमारे पेपर की स्थिति क्या होती है पहले उसको समझें आप। हम लोग जब पेपर से बाहर निकलते हैं, मतलब जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में हम लोग पेपर दे रहे होते हैं, जब उसके क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और जब हम विद्यार्थियों के संपर्क में आते हैं, और वहां से लेके स्कूल के गेट तक 4-5 गलत हो जाएंगे हमारे। और स्कूल के गेट पर आपको वाहन मिलेंगे जो आपको रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहुंचाते हैं, वहां से लेके स्टेशन या बस स्टैंड तक 10-5 और गलत हो जाएंगे। और ट्रेन में और अगर पंचायती वाले मिल जाए कुछ 10-5, तो कांस्टेबल की परीक्षा 50 लाख बच्चा पेपर देगा भाई, एक आध थोड़ी देगा। फिर और मिल जाए
जाए 2 4 5 7 और गलत। अब काउंट किया 150 में से 110 थे, 25 गलत हो गए, बचे कितने 85। अब दिमाग में आ रहा है कि भाई 85 इंटू 2 करिए तो 170 होता है। 170 का मतलब यार 60% भी ना बन रही है तो उम्मीद छूट जाएगी। फिर उस ट्रेन में बैठे बैठे जब तक आप घर आके रुकेंगे, आपके दिमाग में ख्याली पलाव पता है क्या बनेंगे कि यार पिताजी माताजी पूछेंगे चलो अब तो हम रात में पहुंच जाएंगे 10 बजे 11 बजे 12 बजे। लेकिन बेटा जैसे ही सवेरा होगा पिताजी तो जरूर पूछेंगे पेपर कैसा हुआ। अब उसके लिए तुम्हारे दिमाग में भाई साहब तुरंत तैयार रहता है मसाला एकदम कि देखो पेपर एकदम खतरनाक हुआ है। लेकिन आपको पता है ना कि आजकल धांधलेबाजी होती है बहुत, बाकी समय बताएगा। अब रिजल्ट का इंतजार करते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश हमको बहुत अच्छा लगता है। पेपर दिया तुरंत स्क्रीन बता देते तुम्हारे 74 सही हैं, तुम्हारे 28 सही हैं, तुरंत पता चल जाता है एंड टू एंड। जैसे ही स्क्रीन पर तुमने सबमिट लिखा तुरंत आएगा सामने